मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी है? शायद आपने इसे आम सी बात समझा हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। बहुत सी औरतें इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर वो गलती कर बैठती हैं जिसका खमियाजा उन्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। रमजान में हर रात इबादत के लिए खास होती है, लेकिन इसी के साथ ये रातें आजमाइश का वक़्त भी होती हैं। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने अपने शौहर के जज्बात को नजरअंदाज किया, अगर आपने ये न जाना कि शैतान कैद होने के बावजूद आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है, तो याद रखें, ये लापरवाही आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि रमजान में मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोने की क्या अहमियत हो सकती है, मगर क्या आप जानती हैं कि यही एक आदत आपके घर की बरकत, आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत की हिफाजत कर सकती है। अगर नहीं जानती तो होशियार हो जाएं, क्योंकि कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो वक्त पर न समझ आएं तो जिंदगी को तबाह कर सकती है। कहीं ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आप नहीं जानती। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं रमजान की फजीलत बयान करना जरूरी समझूंगी, और आप भी यही चाहती हैं कि हमें रमजान की बरकतों के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको रमजान की बरकतों, अजमतों और रिफतों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद अपने सबकत की तरफ जाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, रमजान का महीना ये वो महीना है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, नेकियों का वजन बढ़ा दिया जाता है, बरकतें आसमान से उतरती हैं और वो फैसले होते हैं जो जिंदगी के रुख मोड़ सकते हैं। मगर मेरी बहनों, शैतान तो इस वक्त कैद है, मगर आपका नफ्स अब भी आजाद है। वो आपको इस बयान को मुकम्मल सुनने से रोकेगा, आपको बहलाएगा, आपको दुनिया की मसरूफियात में उलझाएगा, मगर आपने अपने नफ्स को शिकस्त देनी है और इस बयान को आखिर तक सुनना है, क्योंकि जो हकीकत मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद आपने कभी न सुनी हो। अल्लाह का फरमान है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल में फर्क करने वाली दलीलें हैं। यानी ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने का महीना है, अपनी नीयत को संवारने का महीना है, अपने आमाल को बदलने का महीना है। मेरे नबी ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। मगर मेरी बहनों, अगर शैतान कैद भी हो जाए, मगर हम खुद अपनी बुराइयों को न छोड़ें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल न करें, अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश न करें, तो फिर रमजान का क्या फायदा? हजरत अली ने फरमाया, रमजान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। मगर क्या हमने इस सब्र की हकीकत को समझा है? सब्र सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नजरों की हिफाजत करना, अपनी जुबान की हिफाजत करना, अपने शौहर के हुकूकों को पूरा करना और अपने नफ्स को हर बुरी बात से रोकना ही असल सब्र है। रमजान में नेकियों की कीमत हजारों गुना बढ़ जाती है, मगर अफसोस, बहुत सी औरतें इसे महज एक रस्म समझकर गुजार देती हैं। रोजा रखती हैं, मगर उनके दिल में वो तब्दीली नहीं आती जो आनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही रमजान आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो तो क्या आप इसे ऐसे ही गुजारेंगी? नहीं, तो फिर अभी से जाग जाएं, क्योंकि जो वक़्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। वक़्त का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमें गुजरने के बाद ही समझ आता है। मैं आपको एक हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। अगर किसी के घर में खजाना दफन हो और उसे उसके बारे में बता दिया जाए, मगर वो सुस्ती में उसे निकालने की जहमत न करे, तो क्या वो उस खजाने का फायदा उठा सकेगा? नहीं। और रमजान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये एक खजाना है, मगर जो इसे जाया कर देता है वो इससे कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर एक वीरान बस्ती से हुआ। हर तरफ वीरानी, सन्नाटा और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। दरो दीवार गिर चुके थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी जिंदगी मौजूद ही न थी। वो बुजुर्ग वहां खड़े हुए और आंखें बंद करके गौर किया, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गए और झारो कतार रोने लगे। करीब से गुजरते एक शख्स ने ये मंजर देखा तो हैरान होकर पूछा, हजरत, ये तो एक वीरान जगह है, यहाँ किस बात ने आपको इस कदर रुला दिया? वो बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, ये बस्ती पहले आबाद थी, यहाँ खुशहाली थी,
यहाँ लोग बसते थे, हंसते थे, खाते पीते थे, मगर फिर उन पर अल्लाह का अजाब आया और सब कुछ खत्म हो गया। आज ये जमीन गवाह है कि यहाँ लोग अपने गुनाहों में इतने डूब गए थे कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिला। वो शख्स कांप उठा और बोला, हजरत, ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह का अजाब उन पर आ गया? वो बुजुर्ग खामोश हो गए, आंखों में दर्द था। फिर लरजती जुबान से बोले, ये वो बस्ती थी जहाँ जुल्म आम था, जहाँ हकदार का हक मारा जाता था, जहाँ फकीरों को धुतकारा जाता था, जहाँ लोग दिन रात गुनाह में डूबे रहते थे। और जब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, जब उन्हें सुधरने का मौका दिया, तो वो हंसकर आगे बढ़ गए। और जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी चीखें भी उनके किसी काम न आईं। वो शख्स खौफ से कांपने लगा। मगर बुजुर्ग की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कहने लगे, लोग समझते हैं कि अजाब सिर्फ बिजलियां गिराकर आता है, झलझलों से आता है, सैलाब से आता है, मगर नहीं, अजाब ये भी होता है कि तुम्हारे दिल पत्थर के हो जाएं, तुम्हें नेकी की तौफीक न मिले, तुम तौबा के लिए वक्त तलाश करते रहो और मौत तुम्हें मोहलत ही न दे। ये कहकर वो बुजुर्ग रोने लगे और बोले, बदनसीब वो नहीं जिसके पास माल न हो, बदनसीब वो है जिसे जिंदगी भर गुनाहों में डुबो रखा जाए और तौबा की तौफीक न मिले। अल्लाह का फरमान है, जब हम किसी कौम को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उनके बड़े लोग जमीन में फसाद करते हैं, फिर उन पर अजाब आता है और वो बर्बाद कर दिए जाते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, गौर करो, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं? क्या हमें नेकी की तौफीक मिल रही है, या हम भी उन लोगों की तरह हंसते खेलते गुनाहों में डूबे जा रहे हैं? अगर कोई शख्स खेत में बीज बोकर उसे पानी न दे तो क्या वो बीज उगेगा? नहीं। और यही हाल हमारे दिलों का है। अगर हमने नेकियों का पानी न डाला, अगर हमने तौबा की रोशनी न डाली, तो फिर अंधेरा ही हमारा मुकद्दर होगा। सोचो, कहीं ऐसा न हो कि हमें संभलने का मौका ही न मिले और जब आंखें खुले तो वक़्त हमारे हाथ से निकल चुका हो। अल्लाह का फरमान है, और नेक औरतें फरमानबरदार होती हैं, अपने शौहरों की गैर मौजूदगी में उनके हुकूक की हिफाजत करती है, जैसा कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत का हुक्म दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूँ। मगर अफसोस, आज के मियाँ बीवी रोजा रखने के बावजूद एक दूसरे के लिए जहर बन चुके हैं। सुबह रोजा रखते हैं, मगर दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, बातों बातों पर गुस्सा करते हैं, जुबान को रोजे में रखने के बजाय एक दूसरे के दिल तोड़ने में लगे रहते हैं। और औरतें शौहर के सामने बैठकर दूसरी औरतों की गईबत में मशगूल रहती हैं, किसी की बुराई, किसी के घर की टोह, किसी की खुशियों पर हसद, और फिर शिकायत कि हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं। याद रखो, जो जबान दूसरों के ऐब उछालने में मशगूल हो, उसकी बरकतें भी छीन ली जाती हैं, और जो शौहर बीवी से मोहब्बत के बजाय झगड़ों में पड़ा रहे, उसके घर में सुकून नहीं रहता। मेरी बहनों और भाइयों, अगर रोजा तुम्हारे अखलाक न बदले, अगर रोजा तुम्हें सब्र न सिखाए, अगर रोजा तुम्हारे घरों को मोहब्बत से न भर दे, तो फिर ऐसा रोजा रखने का क्या फायदा? अगर कोई शख्स बाग में बीज बोए मगर उसे पानी न दे, तो क्या वह दरख्त उगेगा? हरगिज नहीं। इसी तरह अगर तुम रोजा रखकर झगड़े, गीबत और बद कलामी न छोड़ो, तो तुम्हारे रोजे का क्या फायदा? सोचो, कहीं ऐसा न हो कि तुम दिन भर भूखे प्यासे रहो और शाम को तुम्हारे हिस्से में सिर्फ भूख और प्यास ही आए, नेकियां न आए, बरकतें न आए, सुकून न आए, और रोजा तुम्हें बख्शिश के बजाय खसारे में डाल दे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपना रोजा बर्बाद करना चाहते हो या अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो? अब बात करते हैं कि रमजान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी है। मेरे मुखतरम भाइयों और बहनों, रमजान बरकतों, रहमतों और मगफिरत का महीना है। ये बेहयाई और बुराई से रोकने के लिए आया है। ये चाहता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाए, अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपने जज्बात को काबू में रखे। मगर अफसोस, आज के दौर में बेहयाई अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। वो लड़कियां जो गैर महरम लड़कों के साथ सोती हैं, वो लड़के जो गैर महरम लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजारते हैं, वो जो दिन में रोजा रखते हैं और रात को हराम में पड़ जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि यही रमजान उन्हें बेहयाई से रोकने आया था, मगर वो खुद को रोक न सके। रमजान उनसे कह रहा है, खबरदार, मैं अल्लाह का मुकद्दस महीना हूँ। अगर तुमने मेरे अंदर भी गुनाह किया, अगर तुमने बेहयाई को तर्क न किया, तो याद रखो,
मैं तुम्हारी मगफिरत का जरिया भी बन सकता हूँ, मगर अगर तुमने नाफरमानी की तो मैं तुम्हें कयामत के दिन जहन्नम में ले जा सकता हूँ। मगर अफसोस, आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो रोजा भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर रात को अपने बॉयफ्रेंड्स को कॉल करती हैं, वीडियो कॉल पर अपने चेहरे और जिस्म की नुमाइश करती हैं, सोशल मीडिया पर बेहयाई फैलाती हैं, टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरती दिखाकर मर्दों को वश में करने की कोशिश करती है। क्या यह वो रमजान था जो अल्लाह ने नाजिल किया? अल्लाह का फरमान है, जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सोचो, अगर कोई शख्स पूरा दिन रोजा रखे, भूखा प्यासा रहे, मगर रात को हराम में मुब्तिला हो जाए, तो क्या अल्लाह उसका रोजा कबूल करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रोजे के दौरान झूठ और बुराई न छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने से रुकने की कोई जरूरत नहीं। यानी रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आंखों, अपनी जबान, अपने नफ्स और अपनी सोच को भी काबू में रखने का नाम है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर किसी के पास एक कीमती हीरे का ताज हो, मगर वो उसे कीचड़ में फेंक दे, तो क्या वो अक्लमंद कहलाएगा? हरगिज नहीं। और यही हाल उस शख्स का है जो रमजान की बरकतों को समझने के बजाय अपनी रातें गुनाह में गुजार देता है। यह महीना तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, मगर अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात को न रोका तो यही रमजान तुम्हें जहन्नम की तरफ धकेल सकता है। सोचो, क्या तुम इस रमजान को अपनी बर्बादी का जरिया बनाओगे या इसे अपनी मगफिरत का जरिया बनाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक औरत थी, जवान थी, खूबसूरत थी, मालदार थी, हर नेमत उसके पास मौजूद थी, मगर वो एक चीज से महरूम थी, और वो थी गैरत। उसके पास हसीन चेहरा था, मगर हया नहीं थी। उसके पास दौलत थी, मगर शर्म नहीं थी। उसके पास शोहरत थी, मगर इज्जत की कीमत नहीं जानती थी। वो समझती थी कि दुनिया में सब कुछ पैसे और हुस्न से जीता जा सकता है, मगर उसे मालूम नहीं था कि जिस औरत के पास गैरत न हो, वो चाहे जितनी भी हसीन हो, जितनी भी मालदार हो, आखिर में वो तमाशा बन जाती है। वो आजादी के नाम पर खुद को हर पाबंदी से आजाद समझती थी। पर्दा उसके लिए कैद था, हया उसके लिए एक बोझ था, इज्जत उसके लिए एक फिजूल रस्म थी। वो कहती, ये सब पुरानी बातें हैं, दौर बदल गया है, अब औरत को आजादी चाहिए। वो बेफिक्री से गलियों में घूमती, मर्दों की नजरों की परवाह किए बगैर बाजारों में चहलकदमी करती, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालकर अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती, और जब कोई उसे नसीहत करता तो हंसते हुए कहती, ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। मगर वो नहीं जानती थी कि जो औरत अपनी गैरत खो देती है, वो अपनी इज्जत भी खो देती है, और जब इज्जत खत्म हो जाए तो फिर दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहता। और फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। एक शाम वो हसब मामूल बाजार गई, खूब तैयार होकर, अपनी चमक दमक के साथ, महंगे कपड़ों और खुशबू में बसी हुई। उसे फख्र था कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। वो जानबूझकर इन नजरों को नजरअंदाज कर रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये नजरों की हवस एक दिन उसकी तबाही की वजह बनेगी। कुछ लम्हे बाद उसे महसूस हुआ कि दो अजनबी मर्द उसका पीछा कर रहे हैं। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर जब वो हर गली में उसके साथ साथ चलने लगे तो दिल में अजीब सा खौफ जागने लगा। वो तेज कदमों से चलने लगी, मगर वो भी रफ्तार बढ़ाने लगे। आखिरकार वो खौफजदा होकर एक सुनसान गली में मुड़ गई, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक उनमें से एक ने उसका रास्ता रोक लिया। दूसरा उसके करीब आया और उसके कान में सरगोशी की, इतनी खूबसूरत होकर तन्हा क्यों घूमती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कांप गई, जबान गूंगी हो गई, बदन लरजने लगा। आज उसे अपनी बेगैरती का नतीजा नजर आ रहा था। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहती थी, मगर कदम जमीन में जम गए थे। और फिर एक झटका लगा और उसका दुपट्टा उसके कंधों से नीचे गिर गया। ये वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि जिस हया को वो बोझ समझती थी, वही उसकी हिफाजत करती थी। जिस गैरत को वो कैद समझती थी, वही उसे उन दरिंदों से बचाती थी। मगर आज वो बेबस थी। आज उसे एहसास हो चुका था कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी हया है, और जब हया चली जाए तो औरत की कोई कीमत नहीं रहती। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मगर जवाब आया, जब तुम खुद दूसरों को दावत देती हो तो अब रोकने का क्या फायदा?
ये सुनकर उस पर बिजली सी गिरी। यही वो जुमला था जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। वो तड़प कर रोने लगी। आज उसे एहसास हुआ कि जिस्म की नुमाइश कभी भी आजादी नहीं बल्कि औरत की बर्बादी है। मगर अब वक्त गुजर चुका था। आज उसके पास सब कुछ था मगर इज्जत नहीं थी। अल्लाह का फरमान है, और जो औरतें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं वही जन्नती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। मेरी बहनों, अगर किसी के हाथ में एक कीमती हीरे का ताज हो और वो उसे खुद जमीन पर फेंक दे तो क्या वो अक्लमंद कहलाएगा? हरगिज नहीं। और यही हाल उस औरत का है जो अपनी इज्जत की हिफाजत ना करे, अपनी खूबसूरती को फितना बना दे, अपनी हया को मजाक समझे। याद रखो, जिस औरत के पास गैरत ना हो वो दुनिया में जितना भी नाम बना ले आखिर में वो तमाशा ही बनेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर लोग कहते हैं कि रमजान में मियाँ बीवी का एक साथ सोना गुनाह है। ये बिल्कुल गलत है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना इबादत है। जब रमजान में मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होते हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, एक दूसरे की दिलजोई करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। क्योंकि निकाह के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता पाकीज़ा तरीन रिश्ता है, और जब वो हलाल तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत भी अल्लाह के यहाँ इबादत लिखी जाती है। मगर याद रखें, रोजे के दौरान यानी दिन में मियाँ बीवी को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी लम्हे शहवत बढ़ जाए, अगर किसी को बुरे ख्यालात आने लगे, अगर ख्वाहिश इतनी बढ़ जाए कि काबू न रहे, तो इससे रोजे पर असर पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि दिन में एक दूसरे से फासला रखा जाए और रात को जरूर एक साथ सोना चाहिए, क्योंकि ये भी इबादत है। और जहाँ तक रमजान में हमबिस्तरी का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन दिन के वक्त यानी जब तक रोजा हो तब तक मियाँ बीवी का मिलना मना है। मगर जब इफ्तार के बाद रात में औलाद की नीयत से मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये न सिर्फ जायज बल्कि बाइसे सवाब है। अल्लाह का फरमान है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां हलाल कर दी गईं रमजान की रातों में, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। मेरे नबी ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो इससे मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। सोचो, अगर एक इंसान को शदीद भूख लग रही हो और उसके सामने खाने की प्लेट रखी हो, मगर वो दिन भर इंतजार करे, सब्र करे और इफ्तार के बाद खाने की नीयत से खाए, तो क्या वो गुनाह करेगा? हरगिज नहीं, बल्कि उसका खाना इबादत बन जाएगा। इसी तरह रमजान में मियाँ बीवी का रात को मिलना, अगर नीयत पाक हो, अगर नीयत अल्लाह के हुक्म पर अमल की हो, अगर नीयत औलाद की हो, तो ये भी इबादत है। मगर याद रखो, अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपनी ख्वाहिश को काबू में न रखे तो ये शैतान का बहकावा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखकर सवाब कमाओ या फिर गलत फहमियों में पड़कर अपनी जिंदगी मुश्किल बना लो। एक शख्स था जो हमेशा कहता था, अभी बहुत वक्त है, अभी मैं जवान हूँ, अभी जिंदगी बाकी है, रमजान तो हर साल आता है, बाद में भी इबादत कर लूंगा। वो रमजान में भी वक्त बर्बाद करता, दोस्तों के साथ बैठकर फिजुल बातें करता, मोबाइल में लगा रहता, दिन भर सोता और रातों को गुनाह में गुजार देता। वो सोचता था कि अल्लाह गफूर रहीम है, कभी न कभी तौबा कर लूंगा। मगर एक दिन ऐसा आया जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। वो इफ्तार के वक्त हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ बैठा था, कहे लगा रहा था, मगर जैसे ही मगरिब की अजान हुई, अचानक उसका चेहरा जर्द हो गया, सांसें रुकने लगी, जिस्म ठंडा होने लगा। वो चीखना चाहता था, तौबा करना चाहता था, मगर जबान बंद हो चुकी थी। आज वक्त खत्म हो चुका था, आज वो मरने वाला था, मगर उसके पास कोई नेकी नहीं थी। वो अपने इर्द गिर्द देख रहा था, मगर सब कुछ धुंधला हो चुका था, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। ये था उसका अंजाम, जो हमेशा कहता था अभी वक्त है, मगर जब हकीकत सामने आई तो वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह का फरमान है, जब उनमें से किसी को मौत आती है तो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर लूं, मगर हरगिज नहीं। ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है कयामत तक। मेरी प्यारी बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।